इतना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। तुझ पे यूं ही जीते मरते हैं, तुझ पे यूं ही जीते मरते हैं आज हमें मालूम हुआ। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्र, आप सभी को HNY की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं और आज आपके बीच में एक बिल्कुल क्लियरेशन जो आज के दौर में पूरे दुनिया में, देश में, बिहार में, सभी जगह पे ये जो माहौल खड़ा है, जो बीमारी से दहशत फैली हुई है, आज हम उसी को लेकर के चलेंगे मेरे बच्चे, और आपको बिल्कुल क्लियर समझाने की कोशिश करेंगे कि आज के दौर में जो डेल्टा वेरिएंट है वो हमारे लिए क्यों, कितना और ख़तरनाक है और कितना ख़तरनाक हो सकता है। इसी के बाद हम आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यह हमारे लिए कितना फैल सकता है और कैसे आ सकता है। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश में, पूरी दुनिया में सर्वप्रथम जो कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी कोविड-19 की, वो चाइना से हुई थी। कहाँ से हुई थी मेरे प्यारे बच्चे? वो चाइना से हुई थी। सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई थी कोविड-19 की, इसकी कोविड-19 की सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो चाइना से हुई थी, चीन से हुई थी, वुहान शहर से। किस शहर से मेरे भाई? तब वुहान शहर से। ठीक है, वुहान शहर से हुई थी। कोविड-19 वही 2019 का नवंबर-दिसंबर का महीना था और वहाँ से शुरू हुआ कोविड-19 कोरोना वायरस। आज चलते चलते, क्योंकि हम लोग के अपने जीवन में जो एक हिस्ट्री, ये घटना, ये इवेंट देखा, ये कभी हमारे पूर्वजों ने नहीं देखा होगा, जो हम आप सभी ने देखा है। क्योंकि सबको इतनी दहशत फैल गई थी कि हमारा चारों तरफ से पूरा ब्रह्मांड हिल गया था। इस स्तर से हिल गया था या हिलाया गया था, ये न तो मेरे को मालूम है, न तो आप सभी को मालूम है। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, 2019 से फैला हुआ आज 2022 है। ये आज जो दौर है, जो आज मैं आपके बीच में इस वीडियो के तहत मिल रहा हूँ, आपकी सेवा में लगा हूँ, वो आज 4 जनवरी है, 2022 का दिन है। गौर करिएगा जरा, 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोरोना ने हमारा और आपका, पूरी दुनिया का पीछा नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया से, न्यूज़ अखबारों से, सरकार की तरफ से अलग अलग समय पर अलग अलग ये कोरोना वायरस को लाया गया या खुद फैला, हम सभी को मालूम नहीं था। लेकिन आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार ये जो कोविड-19 जितना हमें सताया, जितना हमें डहराया, कुदाया, लड़खड़ाया, गिराया, वो आज के दौर में जो ओमिक्रॉन जो टॉपिक मैं आपके बीच में दिया हूँ, वो कितना डेंजरस है, वो कितना खतरनाक है, तो इसी के ऊपर हम लोग चलने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये ओमिक्रॉन भी हमारे लिए उतना ही डेंजरस है जो डेल्टा वेरिएंट था। जो डेल्टा के अंतर्गत वो जो कोरोना वायरस था हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, जो हमें इफेक्ट किया था, हमें प्रभावित किया था। तो गौर करेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, कोविड-19 2019 से फैला, धीरे धीरे आया, ठीक है, लेकिन वर्तमान में एक ओमिक्रॉन वायरस है। कौन सा वायरस है भाई? ओमिक्रॉन वायरस है। और ओमिक्रॉन वायरस की शुरुआत जो हुई थी मेरे बच्चे, वो दक्षिण अफ्रीका से हुई है, दक्षिण अफ्रीका से हुई है। गौर करिएगा जरा, ओमिक्रॉन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हुई है। बात हमारी समझ में। अब जैसे भारत की बात आई मेरे बच्चे, तब भारत की बात आई तो भारत में आपको मैं बता देता हूँ, भारत में जो कोरोना वायरस है वो 3 जनवरी तक, 3 जनवरी 2022 तक भारत में कोरोना वायरस की संख्या कितनी होगी? सॉरी, ओमिक्रॉन की संख्या कितनी होगी? जो भारत में 3 जनवरी 2022 तक
ओमिक्रॉन की संख्या कितनी हुई? तो 1700। लेकिन इसमें मौत कितनी हुई है? तो मौत सिर्फ एक हुई है। गौर करिएगा जरा, इसमें मौत सिर्फ कितनी हुई है मेरे बच्चे? तो मौत सिर्फ एक हुई है। भारत की बात बता रहा हूँ। वर्तमान के अंदर जो कोरोना ओमिक्रॉन के रूप में निकला है वह हमारे लिए, आपके लिए कोई तकलीफदायक नहीं है। जो मैंने गाना गाया वो तो इसी के ऊपर गाया ना, कि कितना प्यार करते हैं तुमको मालूम नहीं, इतना कर लिया कि तुम बार बार मेरे ऊपर या पूरे दुनिया के ऊपर आ जा रहे हो भाई, कभी जाने का पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। तो एक कंडीशन से मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, तो ओमिक्रॉन से कोई ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव होने का मकसद नहीं है, प्रभाव डालने का कोई यहाँ पर कंडीशंस नहीं है कि वो हमें प्रभावित कर सके, नहीं हो सकता है, तकलीफ नहीं होगी आपको। 3 से 4 गुना क्या है? 3 से 4 गुना कम है, ठीक है। इसीलिए डॉक्टरों ने हमें बताया, हमें जानकारी दी कि इससे ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें ज़्यादा मौतें नहीं हो रही है, ये ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहा है। कौन? ओमिक्रॉन। लेकिन जब डेल्टा था तो वो 3 से 4 गुना इससे अधिक मौतें होती थी, हॉस्पिटलाइज भी होता था, आपको मैंने अभी बताया। लेकिन अमेरिका में डेली वर्तमान में 2.5 लाख मरीज आ रहे हैं, ब्रिटेन में 1.5 लाख मरीज आ रहे हैं, लेकिन 3 से 4 गुना कम की संख्या में क्या हो रहा है? मरीज मिल रहे हैं। पूरे अमेरिका में मौत का आंकड़ा 3 से 4 गुना कम है। अगर भारत की बात आए मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, अगर हम भारत की बात लें तब भारत में ये जो ओमिक्रॉन दहशत फैलाया है, तो 27 दिसंबर को भारत में 27 दिसंबर को लगभग 6000 मरीज थे। बात हमारी समझ रहे हैं? 27 दिसंबर को कोरोना वायरस से लगभग 6000 मरीज आए थे, और 6000 मरीज जब आए थे उसमें से मौत कितनी की हुई थी? तो उसमें मौत हुई थी 293 लोगों की। गौर करिएगा ज़रा, पूरे भारत में 293 लोगों की मौत हुई थी कोरोना वायरस का। जब 27 दिसंबर को 6000 मरीज आया था तो पूरे मरीजों की मौत की संख्या कितनी थी उस समय? 293। लेकिन 3 जनवरी को जब यह आंकड़ा आया कोरोना वायरस ओमिक्रॉन को फैलने के कारण, तो 3 जनवरी को 37,339 मरीज आए। बात हमारी समझ रहे हैं? जब 3 जनवरी आज 2022 में जब एंट्री किए और ओमिक्रॉन को बताया गया कि अब बहुत बड़ा पावरफुल है या बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मौत दे रहा है, लेकिन हुआ का इससे अपोजिट उल्टा डॉक्टरों के मुताबिक हो रहा है कि 3 जनवरी को देखिए ज़रा, 27 दिसंबर को 6000 था लेकिन मौत 293 था, लेकिन 3 जनवरी को यही आंकड़ा 2022 में 37,379 हो गया। लेकिन मौत कितनी थी मेरे बच्चे? मौत कितना हुआ था? तब मौत सिर्फ 124 हुआ था। गौर करिए जरा, सोचिए, देख रहे हैं आप ना, मतलब ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं है, ये ओमिक्रॉन उतना डेंजरस नहीं है, खतरनाक नहीं है जो आपको, हमको, सबको प्रताड़ित कर सके। ठीक है। अगर बिहार की बात हम करें मेरे बच्चे, अगर बिहार की बात करें भारत में, तब बिहार की बात करें तो इससे पहले 1-2 मौत होती थी, लेकिन 3 जनवरी को बिहार में 344 मरीज मिले। कितने मरीज मिले? 344 मरीज मिले। और मौत कितने मरीजों की हुई मेरे भाई? तो मौत 0 मरीजों की हुई। गौर करिए जरा, तो इतना ओमिक्रॉन हमारे लिए, आपके लिए खतरनाक नहीं है। अब खतरनाक नहीं है तो लाभदायक कैसे है? तो गौर करिएगा ज़रा, खतरनाक नहीं है तो लाभकारी कैसे है? तो लाभकारी इसलिए है डॉक्टरों के मुताबिक कि जैसे मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ पर घिसते वह वस्तु, वह ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। उसी प्रकार से यह जो कोरोना वायरस का, जैसे WHO का भी एक न्यूज़ आया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी एक बयान आया है कि अगर ओमिक्रॉन सिर्फ इसी तरह चलता रहा तो 2022 के अंत तक वायरस की क्या हो जाएगी? समाप्ति हो जाएगी, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन
उन्होंने एक डॉक्टरों के मुताबिक एक संकेत मिला है, हमें आपको बताया गया है कि ओमिक्रॉन लाभ कैसे पहुंचाएगा। तो ओमिक्रॉन क्या कर रहा है मेरे भाई मेरे दोस्त, कि यह हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी होता है ना, क्या होता है मेरे बच्चे, शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी होता है उस एंटीबॉडी को क्या करता है, शरीर के अंदर हमारे एंटीबॉडी को, ये एंटीबॉडी को, ठीक है, ओमिक्रॉन हमारे शरीर के अंदर क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। लगभग 10 से 25 गुना एंटीबॉडी को हमारे क्या कर दे रहा है, यह ग्रोथ कर रहा है, इम्यूनिटी पावर को मजबूत कर रहा है। और आप समझ ही रहे हैं कि एंटीबॉडी जब मजबूत होगा तो क्या होगा, हमारे अंदर अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने की क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। तो ये जो ओमिक्रॉन वायरस है ना, यह हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी को ग्रोथ करता है, मजबूत बनाता है। और जब मजबूत बनेगा तो अलग वेरिएंट के कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, तुरंत पैदाइश हो जाएगी, उसका निर्माण हो जाएगा। हम अलग वेरिएंट के कोरोना वायरस को क्या कर सकेंगे, मार सकेंगे, उसकी क्षमता को तहस नहस कर सकेंगे। किसके चलते, तो ओमिक्रॉन के चलते। इसीलिए ओमिक्रॉन से किसी भी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सिंपल सा है, इसका कोई प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर नहीं पड़ पा रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ तक मैं आपको पहुँचाया ओमिक्रॉन कैसे, किस रूप से हमारे ऊपर क्या लाभ पहुंचा रहा है, क्या घाटा कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है, ये आपने जाना। लेकिन अब हम चलेंगे, आपको बताएंगे कि ओमिक्रॉन जो वायरस है इसका जब हो रहा है तो कुछ लक्षण इसका हम लोग देख लें, ताकि आप भी थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे। क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति हम सभी की जिम्मेवारी बनती है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना और जाँच कराना। तो गौर करिएगा मेरे दोस्त, ये जो ओमिक्रॉन वायरस है इसका जो लक्षण है ओमिक्रॉन का, जब हो जाएगा तो क्या होगा, लगातार 3 घंटे तक खांसी आना। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे बच्चे, लगातार 3 घंटे तक खांसी आना। इस तरह से हमें आपको कभी कभार खांसी आती है 1 घंटा आधा घंटा, वैसे खांसी सर्दी जुकाम तो बहुत पहले से था, ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन जब हमको ऐसा चीज़ होता है, प्रभाव डालता है, तो हमें तुरंत अपने जांच को कराना चाहिए, इससे कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। अगर लगातार 3 घंटे तक आपको खांसी आ रही है तो आप तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें, उससे आप मुलाकात करें और अपना जाँच कराएँ। ठीक है। रात को सोते समय पसीना आना, जब हम रात को सोते हैं तो उस समय अगर हमारे शरीर के अंदर पसीना आ रहा है तो समझिए कि ओमिक्रॉन का लक्षण है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि ओमिक्रॉन आपको ज़्यादा प्रभाव कभी डाल ही नहीं सकता। ये आपके शरीर के एंटीबॉडी के लिए लाभदायक है। ओमिक्रॉन की बात बता रहा हूँ। दिन में उल्टी आना, 3 से 4 बार दिन में क्या कर जाना, ज़्यादा से ज़्यादा उल्टी आना, ये ओमिक्रॉन वायरस का क्या है, लक्षण है। 4 दिन तक बुखार आना, वैसे जनरली हम लोग के शरीर के अंदर 1 से 2 दिन का बुखार आता है, लेकिन जब उससे अधिक बढ़ जाता है, 4 दिन हो जाता, 5 दिन हो जाता, तो आप अपना क्या करें, चेकअप करवाएं, जांच करवाएं, आप पीछे ना हटें। नाक बहना लक्षण है, अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया है, नाक बह रहा है, तो आप अपने को जांच कराइए। ठीक है, इसको पीछे हटिए नहीं, डॉक्टर से जांच कराइए, उसको दिखाइए। गले में खराश आना, ये आपको ओमिक्रॉन वायरस का लक्षण है। जब आपको क्या होगा, लगातार 3 घंटे तक बुखार आएगा, रात को सोते समय पसीना आएगा, दिन में उल्टी आएगा, 4 दिन तक बुखार आएगा, नाक बहेगा, गले में खराश होगा। ठीक है, तो आप अपना जांच 100% करवाएं। आप बैठे ना, आप स्वयं से डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। तो ये ओमिक्रॉन है मेरे बच्चे। ठीक है, ओमिक्रॉन की जांच होगी किससे, तो ओमिक्रॉन की जो जांच होती है, ठीक है, ओमिक्रॉन की जांच जो होती है मेरे भाई, जीनोम सीक्वेंसी से। ओमिक्रॉन की जांच जो होती है वो जीनोम सीक्वेंसी यंत्र के माध्यम से इसकी जांच होती है, RT-PCR से नहीं। साधारण कोरोना की जांच किससे हो रही है, जो डेल्टा वेरिएंट था वो उसकी जांच हो रही है RT-PCR से। किससे हो रही है, RT-PCR से कोरोना की जांच हो रही है। बात हमारी समझ रहे हैं। लेकिन
ये जो ओमिक्रॉन है वायरस, इसकी जांच किससे होगी? तो जीनोम सीक्वेंसी से, जीनोम सीक्वेंसी से, मतलब यही जांच होगा तब आपको बता सकता है कि आपके शरीर के अंदर ओमिक्रॉन है कि नहीं है। अगर आप RT-PCR जांच करवाइएगा तो ये नहीं बताएगा आपको कि ओमिक्रॉन है कि नहीं है। ये कौन बताएगा? तो जीनोम सीक्वेंसी जांच में आपको पता चलेगा कि हमारे शरीर के अंदर कोरोना है कि नहीं है। RT-PCR की जांच होती है तो आपको डेल्टा वेरिएंट कोविड-19 की जांच को यह आपको लक्षण बता देगा कि नहीं आपके अंदर कोरोना वायरस है। लेकिन ओमिक्रॉन का जांच कौन बताएगा? तो जीनोम सीक्वेंसी बताएगा। तो ये हमारा आपको ओमिक्रॉन वायरस साथ, इससे कभी डरने की कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई। अगर आपको कोरोना की बात आई तो ये प्रकृति है। देखिए कोरोना का ये आपको प्रारूप है। ये जो होता है ना, ये हमारे शरीर के अंदर क्या करता है कि फेफड़ा, हमारे शरीर के अंदर क्या करता है कि अब फेफड़े के अंदर जा कर के इसका जो नुकीला पार्ट होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, यहीं जा कर के उसमें टूट जाता है। और टूट करके उसी को वह जबड़े के अंदर, फेफड़े के अंदर उसको क्या कर लेता है, उसी पर बैठ जाता है। और जो हमारा O2 का ऑक्सीजन मतलब परिसंचरण होने वाला पार्ट है, वहीं पर इसको छेक लेता और ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर कभी इंटर नहीं कर पाता। ये जो इसका कोना वाला नुकीला पार्ट होता है, यही बहुत खतरनाक होता है, यहीं जाकर के छेक लेता है। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ये कंडीशंस था हमारे सामने, आपके सामने मैं ओमिक्रॉन को बताने की कोशिश किया। आपको अगर बेहतर लगेगा मेरे दोस्त मेरे भाई, मैं इसी तरह आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे, ज़रूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। घबराएंगे नहीं, बिल्कुल बेहतर होगा, अच्छा होगा।